पर पहलगाम वादी बाइसरीन के हवाले से बात करेंगे, जहां पर कल एक जो दिलदोज हादसा पेश आया था, जो हमला सयाहों पर किया गया था। 28 बेगुना जो सयाह है उनका कत्ल किया गया था और मरने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में आज मुकम्मल बंद की कॉल कर दी गई है। तमाम तिजारती, मजहबी और दीगर अंजुमन ने बंद की कॉल की हिमायत की है। कल ये जो हमला पेश आया उसके बाद देखने को मिल रहा है कि कल हमले के बाद ही फौरन बाद जो लोग थे, मकामी लोग थे, उनकी तरफ से एहतजाज किया गया था और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो हमला है वो नाकाबिल कबूल है, जहां पर सयाहों पर ये हमला किया गया। और आज भी बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि जिन्होंने हमला किया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। और जम्मू कश्मीर में आज मुकम्मल बंद की कॉल दी गई है। जितने भी दुकानें हैं वो सब बंद हैं। और तस्वीरें भी आपको श्रीनगर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर जो सयाह थे जिनकी मौत वाक़या हुई है, श्रीनगर अस्पताल में दाखिल थे और उन्हें इस वक्त जो है एयरपोर्ट लिया जा रहा है। उनकी जो डेड बॉडीज़ है उन्हें लिया जा रहा है। और ज़िला अनंतनाग के सयाहती मकाम बाइसरीन वादी में जो हमला पेश आया था, इसमें 28 बेगुनाह सयाहों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। चलिए पर इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा बताएगा कि कल जो ये पूरा मामला पेश आया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस वक्त लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल क्या कोई सूरत हाल है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम बिल्कुल पहलगाम में मौजूद हैं और पहलगाम इस वक्त खामोश है। जो पहलगाम हमेशा सुर्खियों में रहता था कि यहाँ पे सैलानियों की भीड़ है, सैलानी मस्ती कर रहे, सैलानी नाच रहे, गा रहे, खा रहे हैं और सैलानी जो है और खुश होके अपने घर लौटते थे। लेकिन आज वही सड़कें सुनसान, खामोश और शायद ये भी हम कह सकते हैं बहुत सारे होटलियर्स के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा ब्लैक डे से कम नहीं है। यानी कि साफ शब्दों में, साफ अल्फाजों में इनका कहना है कि ये एक काला दिन है और इस काले दिन को हम कैसे भूल जाएंगे, क्योंकि कल जिस तरह से हमारे होटलों में खच्चा खच जो है वो रूम भरे हुए थे सैलानियों से, लेकिन आज वही होटल्स खाली पड़े हुए सुनसान नजर आ रहे हैं और एक भी सैलानी जो है कमरे में नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो वापस चले गए हैं। बहुत सारे होटलियर्स के साथ हमने बात की थी, उन्होंने यही कहा कि जब गोली अच्छा फिदा बताएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि फिलहाल पहलगाम खाली हो चुका है, होटल से जो सयाह थे वो भी वापस चले गए हैं, कल ये पूरा मामला पेश आया, तो उसके बाद जो वहां पर सयाह थे कितना खौफ उनमें नजर आ रहा था और किस तरीके से उन्हें वहां से निकाला गया, क्योंकि काफी ज्यादा खौफ का माहौल भी सयाहों में कल देखने को मिला। जी देखिए अतिया, जब वहां पे एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कल से इस खबर पर नजर बनाए और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें जो है आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी एक और तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि किस तरह से जो पहलगाम है वो खामोश है और पहलगाम की ये वादिया जो है ये वो शहरा है, ये वो रोड है, ये वो मार्केट है। इस मार्केट में इतनी भीड़ रहती थी दुकानों पे, लेकिन आज ताला बंद पड़ा हुआ है। जब हम सुबह बाइसरन पहुंच गए तो बाइसरन में हमने वही पाया कि जंगल भी खामोश है और वो सड़कें भी खामोश नजर आई। जिन सड़कों पर कल चहल पहल नजर आ रही थी, घोड़ों पे सवार होके वो सैलानी जिनको ये नहीं पता था कि अगर वो वापस आएंगे लेकिन उनकी मैयत वापस आएगी, वो जिंदा वहां से बाहर नहीं आएंगे। बहुत सारे आज भी सैलानियों के साथ बात की, लेकिन यही कहना है कि इस वक्त उस जंगल को चारों ओर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन में ले रखा है और वहां पर एक बार अच्छा फिदा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है तस्वीरों में भी कि फिलहाल दुकानें भी मुकम्मल तौर पर बंद है और जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बंद की कॉल दी गई है, तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें जरा दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि दुकानें किस तरीके से बंद है, क्या लोग वहां पर अभी घूम रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए
मैं आपको बता दूं कि जब कल शाम से ही ये खबरें चलनी शुरू हो गई है कि कल कश्मीर बंद होगा, कल पूरा जम्मू कश्मीर बंद होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि उड़ी से लेकर अगर अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग से लेकर शोपियान, शोपियान से लेकर पुलवामा, पुलवामा से लेकर कुलगाम, कुलगाम से लेकर त्राल, अवंतीपुरा, बिजबेड़ा, पहलगाम, ऐसे बहुत सारे इलाके, शांगस, कुठार, डूरू, वेरीनाग, सब इलाके जो है वो बंद पड़े हुए हैं। वहां पर ट्रैफिक कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, एक भी गाड़ी नजर आ नहीं रही है। लेकिन आज सुबह सुबह जब हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ यहाँ पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल हमारे सैलानियों के लिए तैयार है, जब चाहे वो हमारी खिदमत ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई पैसा जो है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे मेहमान थे। आखिर इन्होंने कौन सा गुनाह किया था? ये यहाँ पर तो घूमने के लिए आए थे, ये यहाँ पर कुछ वक्त बिताने के लिए आए थे। और अभी अभी मेरी एक होटलियर के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जो कपल है यहाँ पे आया था, उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से हम ये प्लान कर रहे थे कि हम पहलगाम कब पहुंचेंगे, और कल वो आए थे, लेकिन आज सुबह सुबह वो उस गाड़ी में रवाना हुए। चलिए फिदा, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ट्वीट है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में कल का जो दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी से हमारे मेहमानों को इखराज को देखकर दिल दहलाने वाला है, लेकिन साथ ही हम पूरी तरह समझते हैं कि लोग क्यों वहां से जाना चाहते हैं। जबकि DGCA और शहरी हवाबाजी की वजारत इजाफा परवाज़ों का इंतज़ाम करने के लिए काम कर रही है। श्रीनगर और जम्मू के दरमियान NH-44 को एक ही समत में ट्रैफिक के लिए दोबारा जोड़ दिया गया है। मैंने इंतज़ामिया को हिदायत दी गाड़ियों को जाने की इजाज़त देकर ट्रैफिक को आसान बनाए। इसे कंट्रोल और मुनज़्ज़म तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि सड़क अब भी जगह जगह गैर मुस्तहकिम है और हम तमाम फंसे हुए गाड़ियों को साफ करने के लिए भी सख्त मेहनत कर रहे हैं। हम इस वक्त गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर आज़ाद नक़ल व हरकत की इजाज़त नहीं दे सकते हैं और हमें उम्मीद है कि हर कोई हमारे साथ ताउन देगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ट्वीट है उस पर इन बातों का इजहार उन्होंने किया। तो चले, जिस तरीके से जहां पर पहलगाम की बात करेंगे उस हवाले से आपको जानकारी लिए थे, एक और बार फिर से हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। हमारे साथ फिदा हुसैन जो है ज्वाइन किए हुए हैं। फिदा बताएगा कि फिलहाल आप तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपने बताया भी कि सयाहों में क्या कुछ खौफ है, मुकामी लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इस वक्त सर्च ऑपरेशन किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द जिन्हें हमला किया है उन्हें सजा देनी चाहिए। फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई वहां पर की जा रही है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, जमीनी और फिजाई जो हवाई जहाज है, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही कई सारे चॉपर जो है वो गश्त कर रहे हैं इस पूरे पहलगाम में, चाहे वो बाईसरंग का इलाका हो जिस जहाँ पे ये वाकया पेश आया, वहां पर भी हमने कई सारे चॉपर्स को सुबह से जो है वो हमारे कैमरा में कैद भी हुए, उनको हमने देखा वहां पर। और कहीं ना कहीं पे जो इजाफी टुकड़ियां जिनको हमने कल से देखा वहां पर उनको भेजा गया है, क्योंकि काफी मैं आपको वो पहाड़ियां दिखाने की कोशिश करूंगा। अत्या यहाँ पे जिन जो बाईसरन, जिनको हम बाईसरन के नाम से जो बाईसरन के नाम से जाना जाता है, वो पहाड़ियां हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये भी चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे अत्या की, जिस तरह से कल से हम देख रहे हैं कि चारों ओर से सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है उस ये वो पहाड़ियां है, ये वो बाईसरन का इलाका है अत्या। मैं दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा जो इस वक्त गुलिस्तान को देख रहे हैं, यही वो सटे जंगल है जहां से ये जो सैलानी थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से जो पहलगाम है इस वक्त जो कार्रवाई है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। तो एक तरफ पहलगाम की आपको तस्वीरें दिखा दी कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, दूसरी तरफ जम्मू की भी तरफ बात करेंगे, जम्मू की तरफ भी आपको ले चलेंगे कि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इस वक्त जो एहतजाज है वो किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो मुकम्मल बंद की कॉल दी गई है और तस्वीरें आपके सामने हैं कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और यही मांग की जा रही है कि जिन्होंने भी हमला किया है जल्द से जल्द उन्हें सजा दी जाए। इसी पर हमारी नुमाइंदा जम्मू से शिल्पा शर्मा भी ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा बताएगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बंद की कॉल है और गम की लहर देखने को मिल रही है। फिलहाल जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। सड़कों पे काफी ज्यादा आक्रोश
एक तरफ में काफी दिखाना चाहूंगी, आप देखिए रोज आक्रोश जो है वो आम जनता में नजर आ रहा है, जो है वो निकाली जा रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए जहाँ पर पोस्टर लिए जो है वो यहाँ पर हर एक व्यक्ति खड़ा है और डिमांड कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो पाकिस्तान से बदला लिया जाए, जो 28 लोगों की मौत हुई है उसका बदला लिया जाए, ताकि 28 लोगों को यानी कि सैलानियों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। तो जम्मू की सड़कों पर इस समय टायर जलाए जा रहे हैं, आप सोचो युवा भी जो है नजर आ रहा है और लगातार इस समय जो है वो जारी है। इस समय हमारे साथ जो है ये महिला है, हम क्या कहना चाहेंगे आप जनता को नजर आपको जिस प्रकार से टारगेट किलिंग कश्मीर में की गई और कश्मीर का माहौल डिस्टर्ब करके पूरे जम्मू कश्मीर का और पूरे भारत की छवि को जो है खराब करने का काम किया गया है। और शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि ये नया भारत है, नया जम्मू कश्मीर है। और जिस प्रकार उन्होंने हमारी 27 बहनों का सुहाग छीन लिया है, उन 27 बहनों को खून के आंसू रुलाए हैं, तो भारत जो है वो एक नया भारत है। और उन 27 बहनों के आंसुओं का बदला जो है 2700 खून के बराबर जो है वो लिया पाकिस्तान को। ये युवा पीढ़ी सड़कों पर है, युवा क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? धर्म के नाम पर उनकी धर्म पूछ करते हैं। जी चलिए शिल्पा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी आवाज जो है वो साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच रही है। तो चलिए हम श्रीनगर भी आपको ले चलेंगे कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह की कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके से जो गुस्सा है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। तो श्रीनगर भी ले चलेंगे, हमारे तमाम नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, कल ये पूरा मामला पेश आया, सयाहों में काफी ज्यादा खौफ नजर आ रहा है, और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर में? देखिए शहर श्रीनगर को लेकर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त वादी कश्मीर में चारों तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है और इस चीज को कंडम किया जा रहा है। जो ये अटैक कल पहलगाम में हुआ है इसकी निंदा और मजम्मत हर कोई कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार इस वक्त मैं प्रेस कॉलोनी के बाहर मौजूद हूं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी और समीर वानी मेरे साथ है, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हाथों में लेकर प्लाई कार्ड स्लोगन जो है वो दिखाई दे रहे। जितने भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जितने भी मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, दुकानदार है, वो इस बात को लेकर जी हाँ निंदा कर रहे हैं। ये लाइव विजुअल्स हम आपको लाल चौक से दिखा रहे हैं जहां पर हाथ में प्लाई कार्ड्स और साथ ही साथ जी हाँ नो टेररिज्म के नारे लग रहे हैं और इस चीज को कंडेम किया जा रहा है। ये जो अटैक कल हुआ है और खास तौर पर आप देख सकते हैं जरिए लगातार सिचुएशन मार्केट्स के साथ साथ जो एसोसिएशन के लोग हैं वो किस तरीके से नाराबाजी कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त गम और गुस्सा जो है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है और इस वक्त लगातार हर कोई ये बोल रहा है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार मैं कोशिश करूंगा किसी शख्स से बात करने की। आप इस वक्त लाइव एक किसे क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि ये कत्लेआम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है, इसीलिए हम बाहर आए हैं कि ये दोबारा ना हो। आप क्या कहना चाहते हैं, आप ये बताइए, आपका क्या मैसेज है? सर ये क्या मैसेज है? ये कश्मीरियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। न ये मुसलमान की बात है, न ये हिंदू की बात है, न क्रिश्चियन न सिख, ये इंसानियत की बात है। आपको लगता है कि शांति को भंग किया गया है? जो शांति थी, जो यहाँ पर अमन था, उसको खराब किया गया? ऑब्वियसली वो तो सबको पता है, कश्मीरियत को सबको पता है कश्मीरियत क्या है, कश्मीर के लोग क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। यानी आप क्या देख सकते हैं कि कोई चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती। और इस बीच अगर मैं बात करूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई, कत्लेआम बंद करो, कत्लेआम बंद करो। लगातार आप देख रहे हैं कि लाल चौक से कई सारे लोग जो है यहाँ खास तौर पर मैं अगर कहूँ कि ट्रेड बॉडी हो, मार्केट एसोसिएशन हो या पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम बात करें या आम इंसान की बात करें, हर कोई इस वक्त जो है वो इस जी हाँ खास तौर पर इस कंडम सिचुएशन के साथ यानी इसे कंडम कर रहा है और उस अटैक की मजम्मत कर रहा है। और इस बीच हमने देखा कि आज लाल चौक में सारी दुकानें बंद है, यानी मुकम्मल तौर पर इरफान ये अपडेट कीजिएगा कि जहां पर लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लोगों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन टूरिस्ट की बात करेंगे, श्रीनगर में अक्सर लोग टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, काफी रश भी वहां पर होता है। तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है, कहां पर रखा गया है, क्या सेफ है, उस हवाले से क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं टूरिस्ट के हवाले से? सयाहत को लेकर अगर बात करें तो कश्मीर सबसे बड़ा मरकज है और इस बीच अगर देखा जाए तो सयाहत के साथ साथ जो है यही एक मैसेज है कि यहाँ पर अमन, यहाँ पर भाईचारा, मेहमान नवाजी है।
सयाहों को लेकर बात करें तो उनकी कद्र कीमत हमेशा यहाँ रखी गई है और इस बात को लेकर जितने भी यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है, टैक्सी वाले भाई है, जितने भी है वो ये मान के चलते हैं कि जब भी टूरिस्ट यहाँ आता है वो हमारा मेहमान नहीं अपना भाई है। और जिस तरीके से हमने भी देखा है कि लगातार इस वक्त की जो सिचुएशन है, यानी अगर वो डरे हुए हैं तो उनको उनके साथ साथ यहाँ पर हमदर्दी जो है, हमदर्दी के साथ साथ इज़हार ख्यालात जो है वो पेश किए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि अमन और भाईचारा बरकरार रहेगा और खास तौर पर अफसोस जताया जा रहा है कि जिनकी मौत हुई है उस गम में सारे लोग शामिल हैं। उस गम के साथ सबकी जी हाँ पूरी तरह से कह सकते हैं हमदर्दी है। इस बीच अगर देखा जाए तो हमने आज देखा कि पॉलिटिकल लेवल को लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पीडीपी हो या जितनी भी दीगर तंजीमें हैं वो सड़कों पर आए, उन्होंने वो अपने आप को शर्मनाक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान आपको श्रीनगर से अपडेट कर रहे थे।